जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार के दरभंगा में भाजपा की संगठनात्मक ताकत को और मजबूत करने के लिए एक अहम बैठक आयोजित की गई। संगठनिक जिला दरभंगा पूर्वी के अलीनगर प्रखंड क्षेत्र के नरमा गांव में भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण जिला संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक भाजपा महामंत्री संजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह के आवास पर संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का आगमन कार्यकर्ताओं के लिए बेहद गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक रहा। इसके साथ ही प्रदेश मंत्री मनोज सिंह की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी विशेष बना दिया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, आगामी कार्यक्रमों जैसे अंबेडकर जयंती सप्ताह, स्थापना दिवस सप्ताह और मन की बात कार्यक्रम को व्यापक, सुव्यवस्थित और प्रभावी तरीके से आयोजित की जाए। उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और हर कार्यकर्ता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सहरसा प्रवास पे गए हुए थे। प्रवास पे जाने के क्रम में रास्ता इसी जिला होकर के है। कल गए थे तो कल लोग यहाँ स्वागत भी किए थे रास्ते में रोक करके। उसी क्रम में हमारी उनसे बात हुई। हम कहे कि अध्यक्ष जी मेरे घर चाय पीते हुए जाएं, तो बोले ठीक है चाय पीते हुए जाएंगे। एक कार्यक्रम भी था पार्टी का, पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक जन्म जयंती दिवस है, 14 साप्ताहिक दिवस मनाया जाएगा, वो भी कार्यक्रम था। और कुछ मंडल के लोग जो मंडल अध्यक्ष हैं, जो पंचायत अध्यक्ष हैं, जो मन की बात के कार्यक्रम में 131वां एपिसोड में जो लोग 100% किए थे, उन लोगों को भी उन्होंने सम्मानित किया है। तो सर अभी जो प्रदेश अध्यक्ष आपके पास से गए हैं, बंगाल का चुनाव सामने है, तो इस पे आप लोग की क्या तैयारी है? कि बंगाल में चुनाव हो रही ममता के खिलाफ। आप एक जो सामंतवादी व्यवस्था वह अपना रखी है बंगाल में, जो बोलेगा उसको कुचल देंगे। ऐसे लोग, ऐसे तानाशाह को अब लोग नहीं चाह रहा है। वो एक नैरेटिव फैलाई हुई थी बंगाली वर्सेस अदर, अब वो चीज नहीं है। लोग उससे त्रस्त हो गए हैं और जो घुसपैठिए थे, जिन्हें वो वोटर बना करके अपना राज कर रही थी, वो इस बार खत्म हो गया। इसलिए उनकी बौखलाहट बहुत ज्यादा है। माननीय गृह मंत्री जी ने जो काम कर दिया है, वह काम देश और दुनिया देखेगा। इस बार बंगाल का नतीजा बिल्कुल भाजपा के अनुकूल होगा। और असम का जो अभी जो चुनाव हुआ है, इसमें आप लोग का क्या कहना है? जो इस बार आपका बहुमत वहाँ पे साबित हो पाएगा या नहीं? 2/3 बहुमत से, 2/3 वहाँ कुछ किंतु परंतु नहीं है। आज पहले से दरभंगा पूर्वी जिला में प्रस्तावित बैठक का आज समय तय था और प्रदेश अध्यक्ष जी का बगल के जिला में सहरसा का प्रवास समाप्त हुआ, तो इसी जिला से उनको जाना था। तो पहले से कार्यक्रम तय था। तो माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय सरावगी जी को हम लोगों ने आग्रह किया, हम लोगों की जिला की बैठक है, आप अगर जिला की बैठक में सम्मिलित हो जाएंगे, हम सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ जाएगा। उसी संदर्भ में जी, अब बीजेपी जो अभी गांव चलो अभियान चला रही है, इस पे आप लोग का क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन बिना आराम विराम के समाज के अंतिम पंक्ति का हित, कल्याण, देश का निर्माण और देश का उत्थान और आर्थिक मजबूती के लिए काम करती है। इसीलिए हम लोग सीजनल नहीं है, जो सीजनल पर आएंगे सीजनल चल जाएंगे। हम लोग 365 दिन काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों ने परसों स्थापना दिवस मनाया है, अभी बस्ती अभियान चल रहा है, गांव चलो अभियान चल रहा है। साथ ही 14 तारीख को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्मदिन हम लोग मनाएंगे, उसके लिए साप्ताहिक प्रोग्राम लगा है। 13 तारीख की पूर्व संध्या पर हम लोग दीपोत्सव करेंगे, उस पर साफ सफाई करेंगे, 14 तारीख को माल्यार्पण करेंगे और 15 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक हम लोग जिला की संगोष्ठी, प्रतियोगिता, कई विभिन्न कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित है। यानी निश्चित रूप से हम लोग 365 दिन बिना आराम के लगातार काम करते हैं। सर अभी फिलहाल में अभी बंगाल का चुनाव है, उस पे सर कितनी तैयारी है आप लोग? देखिए,
फिर से वही बात, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 आवर चुनाव के लिए हो, देश में आपदा के लिए हर वक्त खड़ा रहता है कार्यकर्ता ही। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होगा सबसे पहले वो राष्ट्रवाद को अपना आराध्य मानता है, उसके बाद पार्टी सर्वभूमि है, सर्वशक्तिमान है, पार्टी को मानते हैं, तीसरे पंक्ति पर खुद को मानते हैं। तो आप बंगाल चुनाव हो या आसाम चुनाव हो, सभी में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आ रही है, सरकार बनाने जा रही है। और ममता की माया से, ममता का जो वह एक दोगलापन नीति था, बंगाल को जो विनाश कर दिया, उससे निजात पाने का ये सही अवसर पे जनता चोट करेगी और वोट करेगी और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर, बंगाल में तो घुसपैठी ज्यादा है, तो घुसपैठी जो ममता जी की तरफ से बना हुआ है, उसका आप जीत किस तरह सुनिश्चित कर रहे हैं? देखिए, पहले बांग्लादेशियों का जब सीपीएम की सरकार थी तब भी बांग्लादेश वह उन्हीं लोगों पर वोट पर राज करती है। ममता दीदी आई और उन्हीं को वो अपना वोट का आधिपत्य मान ली। लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है कि देश के निर्माण में बंगाल का कितना योगदान होगा और बंगाल को ममता दीदी ने कितना पीछे धकेल दिया। केंद्र सरकार की कई नीतियों को वह अपने आप को अनदेखा करती है और बंगाल विकास न हो, ताकि बंगाल के लोग जब कभी बेवकूफ बने रहेंगे, बंगाल के लोग मुख्यधारा में नहीं आवे, इसी के लिए ममता दीदी अपनी माया को फैलाती रहती है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का जो कुशल रणनीति है, उसमें इस बार ममता जी की माया हटेगी, कमल खिलेगा और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।